अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 का तीसरा प्रश्न देखेंगे। किसी परेड में 16 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी है, कितना 616 सदस्य है, उसमें 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। अब देखिए इसमें करना क्या है, पहले पूरी बात आप समझ लीजिए कि यहाँ पर 616 सदस्य की एक आर्मी की टीम है और उनको क्या करना है, 32 बैंड पार्टी वाले, मतलब एक आर्मी की बैंड पार्टी है, उनके पीछे मार्च करना है। ये 32 लोग आगे जा रहे हैं, उनके पीछे इनको भी चलना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी उनके जो स्तंभ बने एक बराबर बने। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वो मार्च कर सकते हैं। इस तरह के कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि जिसमें दो संख्या दिया गया हो और उसमें अधिकतम संख्या पूछा जाए, न्यूनतम संख्या पूछा जाए, तो वह लसा और मसा से ही ज्ञात होता है। अब किस कंडीशन में आप लोग लसा निकालोगे, किस कंडीशन में आप मसा निकालोगे, इसके लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा लिस्ट बना दिया हूँ, आप इसको ध्यान रखना। एक बार समझ जाओगे तो लगभग याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे हो सके तो इसको नोट कर लेना, वीडियो को रोक करके या स्क्रीनशॉट लो करके इसको नोट कर लेना। प्रश्न के अंदर अगर अधिकतम शब्द आया हो, महत्तम शब्द आया हो, बड़ी से बड़ी संख्या आई हो, सबसे बड़ी संख्या आई हो, इस तरह के अगर शब्द प्रश्न के अंदर अगर आपको मिलते हो तो उस कंडीशन में हमेशा मसा निकाला जाता है। मसा यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मसा को हिंदी में हम क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। महत्तम यानी क्या होता है, बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है। और ये सबका मतलब सबसे बड़ा ही होता है। देखो अधिकतम का मतलब बड़ा ही होगा, महत्तम का भी मतलब बड़ा ही होगा, बड़ी से बड़ी का भी मतलब कि बड़ा ही होगा, सबसे बड़ी का भी मतलब बड़ा ही होगा। तो महत्तम यानी बड़ा, समापवर्तक यानी गुणनखंड। ठीक है। प्रश्न के अंदर अगर न्यूनतम, छोटी से छोटी, लघुत्तम, सबसे छोटी, यानी ऐसे शब्दों का उपयोग हुआ हो जिससे छोटे में छोटा रहने का बोध होता हो, तो उस कंडीशन में लसा निकाला जाता है, यानी LCF निकाला जाता है। लसा का पूरा नाम क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम का मतलब ही होता है सबसे छोटा। तो सबसे छोटे वाले शब्द अगर आपको दिखे तो लसा निकाल देना, सबसे बड़े वाले अगर शब्द दिखे तो मसा निकाल देना। यहाँ से तो क्लियर हो जाएगा कि लसा कब निकालोगे, मसा कब निकालोगे। इस प्रश्न के अंदर कौन सा शब्द का उपयोग हुआ है, अधिकतम संख्या। कन्फर्म हो गया, अधिकतम का मतलब सबसे बड़ा, महत्तम समापवर्तक यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अपने को यूज करना है। ठीक है। अधिकतम संख्या क्या है, तो अधिकतम संख्या क्या होगा, उसके मसा के बराबर होगा। तो लिखेंगे उन स्तंभों की संख्या किससे प्राप्त होगी, अपने को क्या निकालना है, मसा निकालना है, HCF निकालना है। HCF किसका किसका निकालना है, तो 616 और 32 का। तो यहाँ पर लिख देंगे 616 और 32 से प्राप्त होगी, यानी 616 और 32 के HCF यानी इनके मसा से प्राप्त होने वाली है। अब मसा अगर डायरेक्ट गुणनखंड करके आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये प्रश्न 5वीं 6ठी में होता। अपने को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके इनका मसा निकालना है। तो लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का 616 और 32 पर उपयोग करने पर 616 और 32 पर उपयोग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 616 जो है बड़ा है किससे, 32 से। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को ऐसा करना पड़ेगा कि 616 में 32 का भाग देना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे 616 भाग दे देंगे 32 से, पहले तो 2 अंक लेंगे तो यहाँ 61 है, यहाँ 32 है तो एक बार ही जाएगा, 32 एकम 32, यहाँ 1 में से 2 नहीं जाएगा, 11 में से 2 जाएगा 9, 5 में से 3 जाएगा 2, ऊपर से क्या आएगा 6, 296 हो गया। अब ये 32 से 296 9 बार में पूरा पूरा कट जाता है,
पूरा नहीं कटेगा, बच जाएगा शायद। तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 3 27 और 1 हासिल 28 हो जाएगा। 6 में से 8 नहीं जाएगा 16, 16 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 8, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 2 गया 0, शेष कितना बच जाएगा 8। यूक्लिड की प्रमेयिका से हम लोग पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे कि a बराबर क्या होता है BQ प्लस R, इस तरह से होता है। अगर ऐसा आपको सूत्र याद नहीं होगा तो क्या था, इन दोनों को गुणा करके शेष को क्या करना था, प्लस कर देना था। इन दोनों को गुणा करने का मतलब कितना हो जाएगा 32 गुणे 19 और प्लस शेष कर देंगे यानी प्लस 8। तो क्या मिलता था अपने को, अंदर की संख्या मिल जाती थी। कितना हो जाता था 616। 616 बराबर इतना लिख सकते हैं कि 616 बराबर 32 गुणे 19 प्लस 8। अब देखो 32 में 19 का गुणा करेंगे, 8 जोड़ देंगे तो 616 आ जाएगा। या भाजी बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। ये एक लाइन कैसे लिखा जाता है पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हो तो पीछे का वीडियो पहले देख लो तो समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो देखिए अब यहाँ 616 बराबर क्या लिखेंगे 32 गुणे 19 प्लस 8। तो ये हो जाएगा 616 बराबर 32 से भाग देंगे तो कितनी बार गया है 19 बार गया और प्लस शेष कितना आया 8। ये बताओ यहाँ शेष क्या है, 0 आया नहीं आया। जब शेष 0 नहीं आता था तो भाजक और शेष पर वापस यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका लगाते थे, ऐसा हम लोग पहले पढ़े हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कि यहाँ शेषफल 0 के बराबर नहीं है। इसलिए जब 0 के बराबर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, भाजक और किस पर, शेष पर, यानी 32 और 8 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करने पर, ठीक है, 32 और 8 पर हम क्या करें, यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका का उपयोग करें। तो यहाँ पर देखिए फिर वापस भाग देंगे 32 में किससे, 8 का, 8 चौक कितना हो जाएगा 32, पूरा का पूरा कट गया। फिर यहाँ भी क्या करेंगे, ये ऊपर वाले प्रश्न की तरह दोनों को गुणा करके शेष जोड़ देंगे। इन दोनों को गुणा करके शेष जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 गुणे 4 प्लस शेष। तो क्या मिलता था, अंदर वाली संख्या मिलता था, तो बराबर यहाँ क्या लिख देंगे 32, यानी 32 बराबर हो जाएगा कि 8 गुणे 4 प्लस 0। तो ये हो जाएगा कि 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस 0। ये बताओ शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल 0 हो जाता था तो उस कंडीशन में क्या होता था कि अपना जो जो भाजक होता था वही मसा होता था। इस कंडीशन में भाजक क्या है 8 है। सबसे लास्ट में हम भाग किससे दिए थे, 8 से दिए थे। देखो जिस भाग में शेष 0 मिल जाए उसका भाजक ही, यानी जिससे भाग दिए हो वही मसा होता है। पिछले प्रश्नों में भी मैं बताया था। तो लिखेंगे कि यहाँ शेषफल 0 है, शेषफल बराबर 0, इसलिए अंतिम भाजक कितना था 8 था, अंतिम भाजक 8 ही मौसा होगा या HCF होगा। तो यहाँ पर लिख दे कि HCF कौन कौन सी संख्या का, 616 और 32, 616 और 32 का मौसा बराबर कितना हो जाएगा 8। प्रश्न में क्या पूछा गया था, कितनी संख्या में वो मार्च कर सकेंगे, तो लिखेंगे कि वे 8 की संख्या में मार्च करेंगे या मार्च कर सकते हैं। ये अपना हो गया आंसर।